दोस्तों कुछ बच्चों के सवाल थे एनटीपीसी वालों की कि सर जो रिटाइप करना होगा हमको तो हमको एंटर प्रेस करना होगा कि या फिर स्पेस। जैसे यहाँ पे एक कमेंट है प्रैक्टिस एक्सपीरियंस का 9348 जो है, इन्होंने बोला है कि स्पेस और एंटर रिटाइप के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो पूरा खत्म हो जाता है पैराग्राफ आपका, कुछ नहीं बचता है, एंटर दबाओ और उसके बाद में वापस से शुरू से स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो आप लास्ट में यहाँ पे हो तो मैंने यहां से इसको नीचे खींच रखा है और यहाँ पे एंड हो गया, जैसे गवर्नमेंट मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे आगे कुछ बचा नहीं लिखने के लिए। अब आप क्या करो, एंटर प्रेस कर दो। एंटर ये वाला एंटर ऐसे दबेगा, जैसे आपका हाथ ये है ना तो ये उंगली आएगी ऐसे कैसे एंटर पे, एंटर प्रेस हो जाएगा और उसके बाद में इसको शुरुआत में लेके जाना है यहाँ पे, और शुरुआत में कॉल से क्या कर दो दोस्तों, लिखना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर लोगे। इसके बाद में अगला कमेंट है कि बैक स्पेस की काम करता है या नहीं एग्जाम में। ठीक है, ये नीतीश कुमार जी का कमेंट है। तो भैया बैक स्पेस की काम नहीं करेगा, ये जो बैक स्पेस होता है ये आप प्रेस करना चाहोगे ना तो भी नहीं दबेगा, मतलब ये रहेगा कीबोर्ड में लेकिन काम ही नहीं करेगा ये। तो जो भी आपको टाइप करना है आराम से करना, गलती मत करना बस। ठीक है, शुरुआत में ये रखना कि भाई जो लिखूंगा एकदम सही लिखूंगा, अपना 100% देना है। आप ये मत सोचना एक्यूरेसी बढ़िया करनी है कि मैं एक तरीके से स्पीड ज्यादा करनी है, ऐसे मत सोचना। ऐसे सोचोगे तो गलतियां ज्यादा होंगी आपसे। आपको लिखना है कि जैसे मुझे काल लिखना है तो इसको पढ़ना है CALLIT, ये ध्यान रखना। कई लोग क्या सोचते हैं, जैसे काल को तो पूरा एक तरीके CALL पढ़ देंगे लेकिन IT को फिर इटी पढ़ते हैं। वो सोचते हैं यार इतना सीधा वर्ड भी मैं ऐसे पढ़ूंगा IT, तो IT ही पढ़ना है क्योंकि माइंड को बिजी रखना है पूरा का पूरा। अगर माइंड बिजी रहेगा तो आपकी अशुद्धियां कम होंगी और अच्छा एक्यूरेसी प्राप्त करोगे आप। ठीक है सर, फॉन्ट साइज आपके लैपटॉप में वैसी ही आएगी क्या? फॉन्ट साइज इतनी आएगी जो आराम से आप देख सकते हो। अगर आप चश्मा नहीं लगाते तो आराम से जो पढ़ रहे हो ना आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि एरो की काम करेगा कि नहीं करेगा। मुझे लगता है आप एरो की इसकी बात कर रहे होंगे शायद, जो कीबोर्ड में ये एरो की होती है भाई, तो ये एरो की एक तरीके से काम नहीं करती हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक का बता देता हूं मैं आपको कौन कौन सी की काम करेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो A से Z तक पूरा काम करेंगी, ये नंबर्स भी काम करेंगे, आप इनका यूज भी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने इनका यूज नहीं करना सीखा तो यहां से भी यूज करना है। ठीक है, अब यहां से जो नंबर की है ना दोस्तों, ये कब काम करती है, जब ये नमलॉक है ना, ये वाला बत्ती ये ऑन होता है। तो जैसे मान लो इसको मैंने बंद कर दिया, ये बत्ती बंद है यहाँ पे, अब आप कुछ भी टाइप करोगे ना यहाँ पे तो स्क्रीन पे आपको कुछ लिखा के नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हो तो कुछ लिखा के नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये नमलॉक बंद है। तो अगर आप इसका यूज करते हो कीबोर्ड में घर पे तो ये नमलॉक को पहले ऑन कर लेना, ये बत्ती जैसे ऑन हो जाती है, अब आप लिखोगे ना तो देखो लिखा आ रहा है सामने। ठीक है, तो इनका यूज भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो नमलॉक कर लेना ऑन। कई बार क्या होता है टाइपिंग करने लग जाते हैं, नमलॉक बंद रहता है तो आप भूल जाओगे ये कैसे ऑन होगा, हड़बड़ाहट के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं कई बार बच्चे, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। एक बच्चे का कमेंट है सोनू का कि मैं घर पे टाइपिंग करता हूं और मैं क्वालिफाई कर जाता हूं, लेकिन ग्रुपिंग में टाइपिंग करने जाता हूं तो वहां फेल होने लग जाता हूं, ऐसा क्यों होता है? तो भाई जैसे आपने यहाँ पे टाइपिंग करते होंगे 4 5 10 लड़के मिलते होंगे आपको, वहां पे 50 लड़के मिलेंगे आपको, तो ये प्रैक्टिस अभी से कर लो। ये ध्यान रखो बस, मैं जो करूंगा सही करूंगा। घबराहट जो होती है उसको कम करना है, घबराहट में आपको टाइपिंग नहीं करनी। इसलिए बोल रहा हूं जब आप टाइपिंग की शुरुआत करो, खासकर सोनू से बोल रहा हूं मैं, आप जब वहां पे जाओ टाइपिंग करने के लिए तो आप जब भी टाइपिंग करो ना भाई यहाँ पे, तो शुरुआत की 2 लाइन आपको बहुत धीरे लिखनी है। ठीक है, गहरी सांस लेनी है, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, बगल वाला बच्चा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। इतनी आवाज आएगी वहां पे, ऐसे ये आवाज आएगी वहां पे, तो इस आवाज को अवॉइड करना है, सुनना ही नहीं है, और बस जो लिख रहे हो आराम से करो। हालांकि शुरुआत में जब आप चलाओगे, फर्स्ट जब स्टार्ट होगा 10 मिनट का, तो आप ऐसे कंपन करोगे हल्का सा, तो आपको बिल्कुल स्लो करनी है। ये सोचना है कि मैं जो लिखूंगा एकदम सही लिखूंगा, मतलब ये ध्यान रखना आपकी जो पैराग्राफ की 2 लाइन अगर आपने सही लिख दी ना, शुरुआत की 2 लाइन अगर आपने सही लिख दी तो आपको ऐसे लगेगा जैसे घर पे टाइपिंग कर रहा हूं मैं, फिर आपको कुछ नहीं होने वाला वहां पे। अगर शुरुआत की 2 लाइनों में गड़बड़ कर दी तो फिर घबराहट ज्यादा हो जाएगी। तो आराम से करना, जैसे मान लो आपकी 50 की स्पीड लेके जा रहे हो या कोई 35 की स्पीड लेके जा रहा है तो 25 की स्पीड से करे शुरुआत की लाइन को, एकदम स्लो करे। ठीक है, ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि काम आएगा आपके। ओके सर, फॉर रिटाइप स्पेस या एंटर? ठीक है, तो एंटर प्रेस करना है रिटाइप के लिए। सर स्पेस बार क्लिक करके पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं क्या? स्पेस बार टाइप है, अगर मान लो आपको लग रहा है कि भाई इतनी जगह आ रही है किसी पैराग्राफ के बीच में, जैसे पैराग्राफ कोई खत्म हो जाता है फिर काफी सारी जगह आती है नीचे, आपको लग रहा है कि यार 2 अलग अलग पैराग्राफ हैं, तो आपको एंटर प्रेस करना चाहिए। ठीक है, अगर लगे तो, वरना मत करना। ठीक है, जहां पर स्क्रॉल दिया गया है वहां नीचे एरो दिया गया है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा? देखो ये जो एरो दिखाई दे रहा है ना भैया, ये एरो से आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे दोस्तों? कंफ्यूज हो जाओगे। तो कई लोग यहाँ पे क्लिक करके करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। आप तो ऐसे सोचना कि द कॉमन क्या है,
आपको ये सोचना है द कॉमन लास्ट में, तो आप यहां पे क्लिक करो मजबूती के साथ में और धीरे धीरे खींचो इसको। आपका ध्यान द कॉमन पे रहना चाहिए, ठीक है। और द कॉमन आप पढ़ो, फिर आप यहां से आराम से टाइप करना स्टार्ट कर दो। इसमें ये मत सोचना जल्दी कर देता हूं मैं, जल्दी टाइम खराब हो जाएगा। इसको आप आराम से 5 सेकंड के अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घबराहट में मत करना और जल्दबाजी मत करना। और जिस बच्चे को अभी भी माउस पकड़ना दिक्कत आ रही है ना भाई, क्लिक करने में दिक्कत आ रही है, तो आराम से आधा घंटे तक प्रैक्टिस करो आज आप, है ना। आराम से क्लिक करके देखो ये स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरे से। ये लोग सोचते हैं ये वाला काम कर देगा क्या, नहीं करेगा बिल्कुल भी, यही की काम करेगी। और आराम से स्क्रॉल करना सीखो, है ना। ये प्रैक्टिस का खेल है सारा, ओके। कई बच्चे इसी वजह से भी रह सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस के साथ करना है। हमारे सेंटर में भी कई ऐसे बच्चे जिनको घबराहट हो रही थी शुरुआत में, मैंने काफी प्रयास कराया और मैंने अलग अलग मतलब मैंने बोल दिया 15 मिनट तो यही कर, खींच इसी को, तो उसने खींचा, उसके बाद में सही हो गया और आज कंडीशन काफी अच्छी है उसकी, खैर ठीक है। अब आगे चलते हैं। सर वर्ड काउंट कैसे होते हैं और विजन सर्टिफिकेट टाइपिंग वालों को भी ले जाना है क्या? भाई टाइपिंग वालों को नहीं ले जाना, वहां क्या करोगे आप विजन सर्टिफिकेट का, ठीक है। और अगर ले जाना चाहो तो ले जाओ, अगर आपको लगे कि यहीं ले जाऊंगा मैं तो ले जा, क्या दिक्कत आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जरूरी नहीं है ना टाइपिंग के लिए। टाइपिंग रिजल्ट वहीं पे एग्जाम में शो कर देता है क्या? देखो वहां तो शो नहीं करेगा, लेकिन आपके मन में शो जरूर हो जाएगा कि मैं पास हो गया फेल हो गया, ठीक है। तो टाइपिंग आपको आराम से करनी है, रिजल्ट का ख्याल नहीं रखना कि रिजल्ट में पास होऊंगा, कि वहीं रखो कि मैं टाइपिंग कर रहा हूं तो मैं अच्छे से करूंगा, मेरा 100% दूंगा। ये मत करो कि मैं तो पास हो गया क्या या फेल हो जाऊंगा, कि ये मत सोचो। आराम से एक एक वर्ड टाइप करो और अपना 100% दो। ना तो आपके माइंड में एक्यूरेसी आनी चाहिए, ना आपके माइंड में स्पीड आनी चाहिए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी 35 की स्पीड है, मैं 40 से कर लेता हूं एग्जाम तक। भाई एग्जाम के नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा है 300 वर्ड टाइप करने हैं आपको 10 मिनट के अंदर, मतलब 30 की स्पीड चाहिए और 15 से कम एरर हो जाती है, आप पास हो जाओगे आराम से। लेकिन फिर आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं 35 से 40 कर लूं क्या? भाई एरर आराम से कम करो, आप 32 की स्पीड ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? और मैं वादा करता हूं आपसे, जो बच्चा 30 की स्पीड लेके जा रहा है यहां से, ठीक है, तो वहां पे उसकी 32 की आएगी आराम से, क्योंकि वहां पे टाइपिंग स्पीड कम नहीं होती है, वहां पे एक्यूरेसी कम होती है आपकी। तो आराम से टाइपिंग करना है, ठीक है, आराम से आ जाएगी स्पीड। तो ज्यादा स्पीड बढ़ाने की कोशिश मत करो। हाल फिलहाल ये सोचो कि मैं एरर कम से कम करूंगा और जो लिखूंगा एकदम क्लियर लिखूंगा, ठीक है, ओके। अगला कमेंट है भाई, सर अगर एक वर्ड रॉन्ग हो गया तो दोबारा उसको सही टाइप करें या आगे वर्ड लिखें? तो आगे लिखो, उसको मत करना, ठीक है, वरना दूसरा भी गलत हो जाएगा आपका। क्या हम एनटीपीसी में एरो की का यूज कर सकते हैं वर्ड इधर उधर करने के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकते आप, है ना। ये क्रिएटिव हंक ने कमेंट किया है, कोई बात नहीं है। सर प्लीज बताएं कि क्या इसमें टाइप करने वाले वर्ड्स हाईलाइट होंगे क्या? ये कई बार मेरे से पूछ लिया, हाईलाइट होंगे क्या? भाई देखो ऐसे दिखाई देगा आपको, कोई सा भी हाईलाइट नहीं दिखाई देगा, ऐसे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आपको आराम से ध्यान रखना है इनको। देखो अब कई लोग हाईलाइट का पढ़ते हैं ना कि हाईलाइट कैसे ध्यान रहता है पूरा, तो आपको एक एक अक्षर पढ़ना है। जैसे इसको ऐसे पढ़ना है, एक बार दिखा दो भैया, इसको ऐसे पढ़ना है, वहां पे ARE, मुझे पता है आपकी अंग्रेजी अच्छी है, लेकिन आपको पढ़ना है कैसे? AREVIABLE ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। सर प्रत्येक लाइन के बाद, ये राहुल कुमार का एक तरीके से कमेंट है कि सर प्रत्येक लाइन के बाद एंटर दबाना होगा, सोनी टाइपिंग करते हैं तो उसमें एंटर नहीं दबाना प्रत्येक लाइन के बाद में ना, आपको स्पेस दबा के आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाएंगी आपकी, ओके। एंटर यूज कब करना है? जब कोई पैराग्राफ चेंज होता है, ठीक है। लाइन चेंज करने के बाद में एंटर प्रेस नहीं कर सकते आप। 5 मिनट हो गए क्या? ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए एंटर करना है या स्पेस? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूं, प्लीज क्लियर माई डाउट। यह है मिस्टर साहुल, ठीक है। तो भैया पैराग्राफ के बाद में एंटर प्रेस करना है आपको, ठीक है, जब भी आप करना चाहो। एक कमेंट आ रहा है कि भाई जी हमारी हिंदी भरी हुई है, हम इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो हमारा क्या होगा, प्लीज बताएं। अगर किसी ने पहले हिंदी भर रखी है पेपर में, सॉरी फॉर्म में, उससे कोई मतलब नहीं है। कल ही नोटिस आया दोस्तों, उन्हें बताया गया कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहो तो हिंदी भर दीजिए अब, और इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश। वैसे मैंने शॉर्ट बना दिए, उसको देखना आप और आराम से लिंक पे क्लिक करना, आराम से अपना जो भी डेट वगैरह डालना और आराम से कर लेना इसको। अभी से 27 तारीख लास्ट डेट है भाई फॉर्म की, है ना, आप देख लेना। अभी कर लो इंग्लिश तो इंग्लिश में कर लोगे आप आराम से, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि सर लिंक खोलते हैं तो ये होता है, भाई आप खोल लेना, आराम से खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने यहाँ पे करा के बैठे हैं बच्चों का। एक अर्जुन मीणा का कमेंट है कि भैया मेरे स्पीड और एक्यूरेसी सही है, पर जब डेट या कैपिटल ज्यादा आता है तो तब सब खराब हो जाता है। तो भाई आपको आराम से टाइपिंग करनी चाहिए और खासकर शिफ्ट का ध्यान रखना चाहिए, शिफ्ट का प्रेस कर रहे हो। और एक बात और, एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से कि जो कैप्स लॉक है ना, इसको दबाएं शिफ्ट दबाएं, तो शिफ्ट वाले ध्यान रखना, 2 शिफ्ट दी गई है,
ठीक है, दोनों को प्रेस करना है। ठीक है, जैसे मान लो इस हाथ से आप टाइपिंग कर रहे हो और ये हाथ अपना ऐसा है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको आर टाइप करना है तो हाथ ये काम आ रहा है तो शिफ्ट ये काम आएगा। ठीक है, और जैसे मान लो आपको ओ टाइप करना है तो ओ के लिए हाथ ये आ रहा है तो शिफ्ट ये काम आएगा। ठीक है, कैप्स लॉक का यूज मत करना, वहां पे कैप्स लॉक का यूज करोगे दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो आपको शिफ्ट का यूज करना है, दोनों शिफ्ट का यूज करना है। कई लोग एक शिफ्ट का करते हैं, तो बता देता हूं, सुधार लो अपनी आदत, दोनों का करना है। ठीक है सर, इसकी कोई फीस लगेगी क्या? जो कल ऑप्शन आया था ना कि हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि अंग्रेजी करनी है, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री में होगा सारा काम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सर एडमिट कार्ड कब तक, अब तक नहीं आए? तो आ गया भाई, देख लो, जब वीडियो बना रहा हूं तब तक तो आ गया था। इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश आ जाएगी, फिर भी कर लो यार, 1 मिनट निकाल लो अपना, कर लो ना। ठीक है, अगर कोई वर्ड एरर हो जाए तो भैया तो उसको टाइप करें या नेक्स्ट वर्ड पे पहुंच जाएं। अगर कोई वर्ड एरर हो जाती है, मान लो कोई वर्ड आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बता देता हूं आपको हल्का सा मैं इसमें, जैसे आपको लिखना है बिकमिंग, क्या लिखना है? बिकमिंग लिखना है, और मान लो इस बिकमिंग में एक लेटर की मिस्टेक हो रही तो इसको लिख दो पूरा। अगर 2-3 लेटर मिस्टेक हो जाती है तो आप आगे बढ़ जाओ, फिर उस पर टाइम खराब मत करो। ठीक है, क्योंकि आपको 300 वर्ड काउंट करवाने पूरे पूरे वहां पे। मैं तो ये कहना चाहता हूं आराम से टाइपिंग करो, इसके अलावा कोई, ये मान लो एक जड़ी बूटी दे रहा हूं आपको मैं, अगर कोई बच्चा आराम से टाइपिंग करता है, शुरुआत की 1 मिनट कीबोर्ड बैठा लेता है वहां एग्जाम सेंटर पे, तो आराम से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक बात और, कई लोग क्या करेंगे, जैसे वहां पे अब आपको एक रूल बदलाव आ गया कि भाई एक शुरुआत के 1 मिनट आपको टाइपिंग करवाएंगे, तो उससे पहले देख लेना कीबोर्ड को। जैसे कि कोई बोले ना 1 मिनट में देख लूंगा कीबोर्ड, 1 मिनट में आप कीबोर्ड नहीं देख पाओगे। जैसे आप एग्जाम सेंटर में एंट्री करते हो, आप सबसे पहले कीबोर्ड देखो, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य कीबोर्ड ही है वहां पे, तो कीबोर्ड देखना, कीज वगैरह सही देख लेना। उसके बाद जब 1 मिनट लगेगी ना, तो कई लोग क्या करेंगे, पूरा जोर 1 मिनट में निकाल देंगे सारा। तो 1 मिनट में जोर नहीं लगाना, 1 मिनट में आपको आराम से टाइपिंग करनी है, ऐसे रिलैक्स होके। आपको जोर लगाना है 10 मिनट के अंदर, तो शुरुआत के 1 मिनट आराम से देख लेना। ठीक है, उसके बाद में पहले 30 सेकंड का समय आया था हमारे पास, लेकिन अब बोला है कल ही कि भाई 60 सेकंड मिलेंगे आपको। तो जो 1 मिनट मिलेगा लास्ट का, मतलब बीच का, शुरुआत में 1 मिनट आपको वार्म अप करवाएंगे, उसके बाद जो 1 मिनट मिलेगा उसमें आपको आराम से ऐसे करना है, और जहां खुजली वगैरह चल रही हो हाथ पैरों में, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बीच में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आराम से हाथ वगैरह मतलब परफेक्ट हो जाना 1 मिनट के अंदर। और जैसे 20 सेकंड का समय बचे, आपको हाथ ऐसे बिठाना है, ऐसे ऐसे उंगली बिठा लेना आराम से, और ऐसे आप सीधे बैठोगे और बस रेडी हो जाना कि भाई रेडी हूं मैं। और जैसे ही यहाँ पे टाइम स्टार्ट होता है, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं करना जल्दबाजी, ऐसे कर दिया फेल हो जाओगे आप। ठीक है, आपको क्या करना है, उस मिनट के अंदर आराम से शुरुआत में धीरा करना है एकदम। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे ही करना होगा आपको, वहां पे धीरे करना है। माइंड में रखो कि जो लिखूंगा एकदम परफेक्ट लिखूंगा और एक एक अक्षर को पढ़ के लिखूंगा, ये चलना चाहिए। ठीक है, आपकी अगर एक एरर हो जाती है शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपकी एरर काफी बच रही है। ठीक है, आराम से टाइपिंग करना है। ओके, चाहे वो 50 की स्पीड लेके जाए यहाँ से, चाहे वो 30 की लेके जाए, सभी से ये कहूंगा कि आराम से टाइपिंग करना है शुरुआत के 1 मिनट। फिर जैसे आप आराम से एक्टिव हो जाओगे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे 1% भी दिक्कत नहीं हो रही, फिर आप थोड़ा तेज हो जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर शुरुआत में घबरा जाओगे तो उसका इलाज फिर मेरे पास नहीं होगा, मैंने पहले बता दिया इस चीज को। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी? फिर भी कोई डाउट है तो कल एक और वीडियो ले आऊंगा मैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा जो भी आपके डाउट है। ठीक है, और उम्मीद तो मैं करूंगा कि सारे कमेंट मैंने पढ़ दिए होंगे शायद, लेकिन फिर भी किसी का रह गया हो तो भाई सॉरी उसके लिए। ठीक है, और अब बता कर देना वापस से कमेंट, है ना। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो प्रत्येक एनटीपीसी वाले बच्चे के पास में वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, अभी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।